तो ये चार्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये रहा। दिख रहा है सबको? यस सर। विजिबल? चलो, तो यहां पे हम लोग प्रोफेशन को डिटेक्ट करते हैं। क्या करेंगे प्रोफेशन डिटेक्ट करने के लिए? योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विल बी एसेंशियल, सारों के। हमें बीएनएन में सिखाया है कि प्रोफेशन देखना है तो सैटर्न से 10th हाउस देखना है। ओके, यहाँ पे सैटर्न से 10th हाउस में क्या है? कुछ भी नहीं है सर। तो क्या करेंगे? सर फिर सैटर्न के साथ जो बैठा हुआ उसको देखेंगे, 2/12 में देखेंगे या उसका ट्राइन देखेंगे। यस, ट्रू। यहाँ पे देखिए, ट्राइन में है कोई? सर ट्राइन में कोई नहीं है, बट साथ में मंगल बैठा हुआ है और आगे साथ मून में है। मंगल है और 2/12 से चंद्रमा बैठा हुआ है। यस तो हम्म। सर। अगर सैटर्न से 10th तो ये है ना, जुपिटर केतु है ना। यस, जुपिटर केतु 10th में है। हाँ। हम्म। यस यस। राइट। यस। तो यहाँ पे केतु से लिंक बन गया, बराबर है। मार्स से हम्म। लिंक बन गया, हम्म। और चंद्रमा से लिंक बन गया। हम्म। अभी मेरी एक गुजारिश है आप सबसे, अपने दिमाग में प्लेनेट की डिग्रीज जो है ना, उसको थोड़ा एसेंडिंग ऑर्डर में ले आइए आप। उसके डिग्रीज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर्स में ले आइए आप। सभी प्लैनेट की, या ये जुपिटर केतु और मार्स? सैटर्न के साथ जो भी प्लेनेट लिंक बना रहा है, इंक्लूडिंग सैटर्न, ओके। उसका एक आप लिख सकते हैं, या तो अगर दिमाग में एक लिंक बना सकते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आएगा यहाँ पे लिंक में, सैटर्न के लिंक में? तो सैटर्न ही आएगा। सैटर्न ही आएगा, राइट। हम्म। अब सैटर्न के बाद हम्म। कौन सा प्लेनेट लेंगे हम? सर केतु एक्चुअली तीनों मार्स। प्लैनेट मार्स। 17 डिग्री मार्स। के हैं। केतु नहीं, मार्स जुपिटर है। एंड। जुपिटर है ना 23। जुपिटर नहीं आएगा नहीं नहीं, 10th। आप यहाँ नहीं, पे अभी जुपिटर नहीं आएगा। खाली राहु केतु की लिंक पकड़िए, जुपिटर को 10th हाउस से कंसीडर मत कीजिए प्लीज। तो केतु आएगा, फिर मार्स आएगा। हाँ, केतु क्यों पहले आएगा? हम्म। सर क्योंकि वो क्रॉस कर चुका ना, वो क्रॉस कर हाँ, तो चुका। हम्म। 17.27 पे केतु है। हाँ। ठीक है। उसके बाद भी एक प्लेनेट 17 डिग्री पे है, देखिए। सर मून मार्स। आएगा सर। मून। या मून मून। मून 17.36 पे मून आ रहा है। हम्म। और लास्ट कौन में से चार्ट आएगा में देख रहे 17.43 पे मार्स आएगा। स्क्रीन शेयर किया हुआ है। हो? स्क्रीन स्क्रीन शेयर किया। लगना लगना चार्ट में देख रहे हो? हाँ, लग्न हाँ, लगन चार्ट में ही चार्ट। देखना है मैडम। वी विल स्टडी फर्स्ट लग्न चार्ट ओनली। ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पे लिंक क्या बन सेकंड गया? वीक का टाइम। ठीक है। सैटर्न, केतु, मून, मार्स। ठीक है। प्रोफेशन सेकंड। की अगर लिंक बनाएंगे हम लोग, तो प्लेनेट सबसे पहले आएगा सैटर्न, उसके बाद आएगा केतु, उसके बाद आएगा चंद्रमा, और उसके बाद आएगा मंगल। आपको लिखना है तो लिख लीजिए ये लिंक। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए प्लीज। ये जो मून है ये 30 डिग्री अगले हाउस में है, तब भी ये बीच में ही एडजस्ट होगा? आप डिग्री 17 देखिए ना, डिग्री है। प्लेनेटरी पोजीशन, जो बाजू में एक चार्ट है, ये चार्ट रहा, देखिए मैडम। जैसे मून है वो 30 डिग्री ऑलरेडी अगले हाउस में चला गया। 17.36 डिग्री पे मून है, 17.43 डिग्री पे मार्स है, एंड अच्छा। 17.27 डिग्री पे राहु केतु है। ओके ओके ठीक है। राइट। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं तो सबसे लोवेस्ट डिग्री के हिसाब से आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हाउस आगे चला गया था, हम सोचे थे कि हाउस आगे चला गया तो ऑलरेडी वो 30 डिग्री आगे चला गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत। D1 ठीक चार्ट है। ओनली देखिए। D1 चार्ट में फर्स्ट हाउस में मून है यहाँ पे, जो शनि से हाँ, 2/12 से कनेक्शन बना रहा है। ठीक है ठीक है। ठीक है। चलो, क्लियर है। ये एक आपको समझ में आ गया। अभी यस यस। दूसरी चीज देखिए कि शनि कौन से घर में बैठा हुआ है। 12th हाउस में। तो शनि साथ में 12वें घर में बैठा हुआ है।
और कौन सी राशि में बैठा हुआ है। चंद्र की राशि में। मून समझ मून लूंगा। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रांग प्लेनेट सैटर्न के साथ कौन सा हो गया। मून। मून सर। मून मून तो मून। ऐसा कह सकते हैं कि जब तक ये व्यक्ति चंद्रमा मंगल केतु रिलेटेड प्रोफेशन में काम नहीं करेगा तब तक उसका प्रोफेशन सेट नहीं हो पाएगा। यस सर। ट्रू। अच्छा। यस सर। ट्रैवलिंग करना पड़ेगा मून है तो। अब प्रोफेशन के लिए दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको समझाता हूं। एक तो होता है कौन सा प्रोफेशन, मतलब आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका काम करने का तरीका, और तीसरा होता है माइंड सेट। आप किस इंटेंशन से काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा काम कर रहे हैं, और काम करने का आपका खुद का तरीका क्या है। ये तीन चीजें यहां पे मिक्सअप करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे पाएंगे इसका। तो अभी मुझे ये समझाइए कि सैटर्न मार्स मून केतु में ये व्यक्ति कौन सा प्रोफेशन कर सकता है। सर चलिए ये डॉक्टर बताइए। भी बन सकता है, एजेंट बन सकता है सर। यस, बन सकता है, 100% बन सकता है। मून सर मार्स केतु। सर कंसल्टेंट बन सकता है। यस, डॉक्टर इज अ काइंड ऑफ कंसल्टेंट ही हो गया ना सर, मैडम। ओके। कंसल्टेंट। ओ यस सर। यस यस सर। और कोई प्रोफेशन। सर और लैंड ये लैंड का कुछ कर सकता है। यस, लैंड का भी कुछ कर सकते हैं। हम्म। सर सैटर्न ये मास है खाने तो का भी वास्तु। फूड, वास्तु भी फूड कर का काम सकते भी हैं। कर सकता है। हम्म। फूड का काम भी कर सकता है सर। फूड। ट्रेडिशनल फूड। ट्रेडिशनल फूड का काम कर सकते हैं। यस। योगा एमएमएमएससी है। टीचर भी। सर योगा टीचर भी बन सकते यस, हैं। 100% बन सकता है योगा टीचर। हम्म। योगा टीचर में सर मून कैसे यूटिलाइज होगा, मार्स केतु और सैटर्न तो हो गया। समझाता हूं तो मैडम, मून। समझाता हूं। पहले आप ठीक अपना ठीक ओपिनियन दे दीजिए, वहां से आपके लॉजिक काम करना शुरू कर देंगे सबसे पहले। और कोई मदर के साथ प्रोफेशन। मिलकर। सर करम धर्म का भी कुछ काम कर सकते हैं क्या ऐसे। कर्म धर्म जैसे का मंदिर काम का। सैटर्न सैटर्न केतु को हो जाएगा। मार्स मून को कैसे ले आओगे अंदर। नहीं मास मून को नहीं ले सकते। नहीं। ओके। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो सकता है सर। ये 1 मिनट सर। सैटर्न अपने साथ मार्स और मून को इन्वॉल्व करके भी तो बिजनेस कर सकता है, मदर और ब्रदर को। देखिए, किसी को भी इन्वॉल्व करने से आपका कर्मा 30-40% बैलेंस होगा, बाकी का 60% तो आपको खुद को करना पड़ेगा ना। एक ठीक है ठीक है पुशबैक मिल जाएगा आपको उसके ले आने से। ठीक है ठीक है। चीजें जो ठीक है बिल्कुल अटकी हुई है उसको थोड़ा पुश मिल जाएगा, लेकिन थोड़े पुश से यहाँ पे आज के जमाने में काम होता नहीं है ना। ठीक है। हम तो पहले जिम बात खोल करेंगे, सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसको बेस्ट प्रोफेशन कैसे सजेस्ट कर सकते हैं। इफ्स एंड बट्स बहुत सारे रहेंगे उसमें। और कोई, चलो, एक हो गया लैंड, हो गया वास्तु, हो गया सर्जन, हो गया डॉक्टर, हो गया योगा जिम इंस्ट्रक्टर, हो योगा गया। सर। टीचर। जिम खोल सकते हैं चार्टर्ड सर। अकाउंटेंट हो सकता है सर। नहीं, जिम यहाँ पे काम नहीं करेगा मैडम। राहु अच्छा आएगा सर। जिनके धंधे में एक जी। हो सकता है चार्टर्ड जिम ट्रेनर बन सकता है, ओके। क्योंकि वो चार्टर्ड काइंड ऑफ अकाउंटेंट। कंसल्टेंसी हो गई ना। यस सर वही बात होगी। जिम ट्रेनर बन सकता है, यस, 100% हम्म। बन सकता है ये हम्म। नेटिव। और कुछ। चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मर्क्यूरी का लिंक बन रहा है सर। केतु है ना सर। क्रिमिनल लॉयर बन सकता है सर, क्रिमिनल लॉयर। क्रिमिनल लॉयर बन सकता है, यस, 100%। और कोई ध्यान में आ रहा है। सर ये जैसे पायलट वगैरह कुछ। नहीं, पायलट नहीं काम करेगा इसमें। पायलट के लिए राहु आएगा ना, हवा के लिए राहु पायलट राहु चाहिए राहु आएगा। होगा। आएगा, और पायलट के लिए लीडर। स्किल्स भी जोड़नी पड़ेगी वहां पे। ठीक है। अब देखिए, ये व्यक्ति, अब जहां भी हम प्रोफेशन देखते हैं ना, किसी भी अगर
स्टूडेंट का चार्ट आता है, मदर फादर ये पूछते हैं हमको कि भाई इसको क्या पढ़ाना चाहिए, तो पढ़ाने के साथ साथ हमको आगे एज ए एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशन भी देखना पड़ेगा कि इसको ये पढ़ाने से उसकी प्रोफेशन की लिंक बन रही है कि नहीं बन रही है। अब यहां पे देखिए, एजुकेशन मर्क्यूरी है, प्रोफेशन सैटर्न है, कहीं भी लिंक है उसका? नहीं बन रहा, नहीं वन बन जीरो रहा। बन रहा है। चलो हम प्लेनेट हम्म को छोड़ देते हैं, हम राशि लेते हैं, तो 4, 8, 12 और 10 राशि कनेक्ट होगी यहां पे, हम्म तो वहां पे तब भी भी नहीं बन मर्क्यूरी की कोई साइन आ नहीं रही है। रहा। तो मर्क्यूरी का लिंकेज कहीं पे भी प्लेनेटरी वाइज या तो राशि वाइज यहां पे नहीं बन रहा है, ना तो 12वां घर बुध का है, ठीक है। हम्म तो इस कुंडली में ऐसा कहा जा सकता है कि बंदे का एजुकेशन और प्रोफेशन डिफरेंट होगा, हम्म। ये एक प्रिडिक्शन हम दे सकते हैं, ठीक है। चलो आपने सारे प्रोफेशन ट्राई कर लिए। फिर इसका मतलब यस वो सर। लॉयर और डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो जब तक बनेगा कैसे। एग्जैक्टली, देयर यू आर, देयर यू आर। तो प्रोफेशन जब देखते हो ना, अब हमारे हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, तो सबसे बड़ी भूल जो हम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम सामने वाले से क्वेश्चन किए बिना हमारी अपनी पर्सनालिटी या अपना एजुकेशन या अपना नॉलेज प्रूव करने के लिए सीधा प्रिडिक्शन देने लग जाते हैं कि इसके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बात खत्म। क्योंकि वहां पे हमें अपने आप को प्रूव करना है क्लाइंट के सामने कि भाई नहीं, ये एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, अच्छा प्रिडिक्ट करता है। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, नेवर डू दैट। आपको नेटिव को बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप क्या करते हो, कैसे करते हो। कोई बोलता है मैं क्लर्क का काम करता हूं, ठीक है, क्लर्क का काम भाई किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, ठीक है, क्लर्क का काम कर रहे हो, तो क्लर्क में भी काफी सारी जगह आपको डॉक्यूमेंट्स देने या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो जब तक आप नेटिव से पूरी बात नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका लिंकेज नहीं मिल पाएगा 100%। तो ये गलती कदापि मत करना। सबसे पहले जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कितने सवाल पूछता है हमें, क्या खाया था, क्या किया, कौन सी दवाई ले रही हो, कहाँ पे दर्द हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, सारे क्वेश्चंस करते हैं ना, राइट। यस सर। तो सबसे पहले आप चार्ट देख के क्वेश्चन करना शुरू करो। आप क्या काम करते हो, क्या पढ़ाई की है, कहाँ पे काम करते हो, जन्म कहाँ हुआ है, अभी कहाँ हो, ब्ला 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 ब्ला। वो धीरे धीरे आप जैसे ही आप उसमें प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके अंदर वो टेंडेंसी डेवलप होती जाएगी। चार्ट देख के सीधा सीधा प्रिडिक्शन करना शुरू मत कर देना, वरना गलत साबित हो जाओगे। कि हमारा काम जो है ना, एस्ट्रोलॉजर का काम हमारी प्रिडिक्शन को सही साबित करना नहीं है। हमारा काम है बंदा जहां पे भी अभी फंसा हुआ है, वहां से उसका काम कैसे आगे निकाले हम लोग, और उसको स्मूथ रास्ता कहां पे दे। दिस इज अवर जॉब। अपने आप को प्रूव नहीं करना है। आई बात समझ में? यस यस यस। चलो अभी हमने 8-10 प्रोफेशन यहां पे डिस्कस कर लिए, उसमें सर्जन निकल गया, डॉक्टर निकल गया। सर एक प्रोफेशन फैक्ट्री भी हो सकती है, कपड़े की कोई फैक्ट्री कटिंग। कपड़े की फैक्ट्री के लिए बिजनेस करना है तो मर्क्यूरी चाहिए, कपड़ा अच्छा है तो ठीक है। शुक्र भी चाहिए। एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे मशीनरी कंसल्टेंट बन सकते हैं। अच्छा टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास है, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी के साथ मार्स का भी कनेक्शन नहीं है, राहु का भी कनेक्शन नहीं है, सर टेक्निकल नॉलेज। सर फैक्ट्री के लिए तो मंगल भी लगेगा क्या? फैक्ट्री के लिए मंगल अंग- लगेगा, फैक्ट्री इज योर बिजनेस ना। हाँ तो मंगल भी आना चाहिए ना फिर। मंगल, फिर लेकिन वो मर्क्यूरी नहीं मंगल आएगा ग्रह तो को बिजनेस कहाँ से करेगा? हाँ
हाँ, ये फैक्ट्री में, सरकारी बैंक में जॉब कर सकते हैं ये? यस, फैक्ट्री में जॉब कर सकता है ये। ठीक है, और कोई प्रोफेशन ध्यान में आ रहा है? अकाउंट नहीं लिखता। फैक्ट्री में अकाउंटेंट हो सकता अकाउंटेंट के लिए भी मर्क्यूरी चाहिए, वीनस चाहिए, जो नहीं है। है। ठीक है। अगर मरकरी और सैटर्न के साथ कुछ एक्सचेंज होता या उसकी राशि या में बैठा होता तो एक्सचेंज क्या होता, होता? या मैं ये भी समझता अगर 6 नंबर की राशि में भी सैटर्न पड़ा है तो उसने कहीं से बिजनेस किया। हम्म। चला ना चला 2 नंबर की बात है, लेकिन किया। नहीं तो लेकिन यहाँ हाथी पे जी मरकरी मर्क्यूरी इन्वॉल्वमेंट इज 0 विथ सैटर्न। अगर ये अपनी किसी छोटी सिस्टर के साथ बिजनेस करता है तो मरकरी इन्वॉल्व होता? छोटी सिस्टर खुद मर्क्यूरी हो गई। तो मरकरी के साथ सैटर्न है तो कुछ ऐसा नहीं, होता? मर्क्यूरी के साथ यहाँ पे सैटर्न सैटर्न। वही, यहाँ ये इसीलिए मैंने ये चार्ट पर्टिकुलरली सेव करके रखा और मैंने डिसाइड कर लिया कि आज प्रोफेशन हम इसी चार्ट से सीखेंगे। ये ऊपर वाले ने ये ठीक है। चार्ट भेजा मेरे पास कि आज तुम उसके ऊपर डिस्कस करो। ये इंडिकेशन है प्लेनेट का, और कुछ नहीं है, जो मैंने अडॉप्ट कर लिया और आपके सामने रख लिया। हम्म। ठीक है, चलो ठीक और है कोई प्रोफेशन? सर, पर एक बार जैसे वीनस के आगे मरकरी, वीनस इसके साथ है तो ऐसा हम्म, तो नहीं वेल्थ इसके पास बिजनेस से ही आएगी? ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं मैंने है, आगे ठीक है। भी एक, चलो आज आपने ये बात छेड़ी है तो मैं समझा देता हूं आपको। एक होती हम्म। है डायरेक्ट वेल्थ, एक होती है क्या है? इनडायरेक्ट वेल्थ। अच्छा ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेल्थ। डायरेक्ट वेल्थ क्या है? आप जो भी कर्म कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप उसको करने से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। हम्म। वहां पे सैटर्न और वीनस कहीं से भी कनेक्शन बना रहे हैं, 1 7 से, ट्राइन से, 2 12 से, या एक्सचेंज से, तो आपके नसीब में हम्म। डायरेक्ट वेल्थ लिखी है। ठीक है, अब हम्म। हम समझ लेते हैं आपने जॉब की या छोटा मोटा कारोबार किया, वहां से आपने 100 रुपया कमाया, 100 रुपया आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और वहां से 100 का 1000 हो गया। इनडायरेक्ट दैट वेल्थ आ इज गई। कॉल्ड इनडायरेक्ट वेल्थ। ठीक है, काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी प्रोफेशन करते हैं उससे उतना नहीं कमाते जितना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से या तो प्रॉपर्टी से कमा लेते हैं। हम्म। जॉब खाली दिखावे के लिए करते हैं। रेंट भी उसमें आता है, कोई प्रॉपर्टी का रेंट होता है वो भी हो ही आता है इनडायरेक्ट। हाँ, वही इनडायरेक्ट वेल्थ ही हुआ ना। आपने उसके लिए अपना कोई कर्म किया? प्रॉपर्टी परचेस पहले किया वही किया, पहले कर्म, बाकी प्रॉपर्टी कोई कर्म बनाई नहीं। पहले। बाकी कोई कर्म नहीं किया आपने, वो इनडायरेक्ट वेल्थ हो गई आपकी। आप आईटी रिटर्न भी फाइल करते हो तो उसमें वो इनडायरेक्ट वेल्थ में दिखाया जाता है। शेयर मार्केट हो गया। शेयर वो मार्केट कहाँ हो से गया, आती है? यस, वो भी इनडायरेक्ट वेल्थ है। वो कैसे आती है आपने बताया? कैसे बहुत सारी जगह से आती है, लेकिन यहाँ पे जब हम सैटर्न और वीनस का कनेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं बनता है, तब हम्म। इसके केस में अगर वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है तो दैट शुड बी द इनडायरेक्ट वे ऑफ मल्टीप्लाइंग द वेल्थ। आपके कर्म से ओके। आपको उतनी वेल्थ कभी नहीं मिलेगी। ओके। ओके। लेकिन सर एक बात सुनिए हार्दिक भैया, हाँ, 2 6 10 और 4 8 12 में तो सैटर्न से कनेक्शन हो रहा है ना? कहाँ पे हो रहा है सर जी? 2 6 10 में देखें वीनस और मरकरी आ गया और सन के साथ में है। और 4 8 12 में देखेंगे तो सैटर्न के साथ ट्रेन में मिल 2 4 मर्ज नहीं हो गया सर? तो नहीं वो डायरेक्शनल चार्ट की बात कर रहे हैं ये मेरुला जी। नहीं नहीं, मैं लग्न चार्ट के ऊपर हूं सर, अभी कोई चार्ट मत देखिएगा, ओनली लग्न नहीं चार्ट। नहीं। लगन चार्ट में 2 6 10 में मरकरी वीनस सन है, ठीक है सर? हाँ, 2 6 10 में मर्क्यूरी 10वें में। वीनस सन है, राइट। ओ- और 4 8 12 में सैटर्न मार्स है। हाँ, ये सिर्फ आमने सैटर्न सामने मार्स में में दो तो ट्रेंड में हम मर्ज नहीं कर रहे सर उनको। नहीं 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 नहीं, सी- मर्ज ने, किसने सिखाया आपको ये मर्ज करना सर? डीएनए में ये सर यूटी नहीं, यूज आती है ना। यहाँ कनेक्शन कनेक्शन तो बन ही गया ना सर।
बेशक नहीं बना आपका सकते रिजल्ट कौन सर देगा? जी। नहीं कोई बना और नहीं बना। टेक्निक का फंडा इधर मत लाइए। वी आर टॉकिंग ओनली BNN। सर सर ये बीएनएन अभी का तो ही ये बोल रहा BNN का हूँ। ही दो है, राजीव चार सर ने दो सिखाया दो है। 6 10 और 4 8 12 कनेक्ट बोलते हैं हमारे को, राजीव सर ने बताया। नहीं, छोड़ दीजिए, वो क्या छोड़ दीजिए, आप वो कंसेप्ट अभी छोड़ दीजिए सर। ठीक है। क्यों क्यों गुंजन गुंजन जी ऐसे ही है ना, 2 2 हाँ 6 ऐसा 10 सिखाया 4 है, 8 12 सिखाया कितना है। मुरला जी उन्होंने सर साथ में वो ये भी कहा था। वो आगे हाँ ये भी बताएंगे वही ना कहा तो वही आप समझिएगा, है वो, लेकिन इस तरह नहीं। अभी इनको सुन ले जो कह रहे हैं वो, आप स्टिक मैं मत करें उसमें। ठीक है। एक मिनट मैं बताती हूँ उन्होंने ये बोला था। लेकिन पाठक साहब समझने तो दीजिए। 6 8 12 क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? एकदम रेणु जी को बोलने दीजिए। बोलिए रेणु जी। सर जब मैं वो ये कह रही कनेक्ट हूँ होंगे वो अलग है, सर ने उसके बिल्कुल ऑपोजिट में जो आएगा वो उसके एक तरह की स्पोर्ट या नहीं एक्टिवेशन के लिए होता है। नहीं अच्छा वो नरूला बात जी की बात उन्होंने है, क्या अभी आप बोला इसमें था। है प्रोफेशन पे। हाँ रेणु उन्होंने जी को बोल बोला दीजिए था प्लीज। मैं समझाता हूं आपको। अभी कि अभी एक कंसेप्ट समझ लीजिए सर। आप ये कंसेप्ट से जाएंगे ना, आपको प्रिडिक्शन में कभी गलती नहीं होगी आपके लिए। दिस ठीक है इज ए ठीक है मैथोडोलॉजी। ठीक है ठीक है ठीक अभी और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि सैटर्न 12th हाउस में है तो मोक्ष त्रिकोण में पड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक तो है इसको और कर्म क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू वर्क फॉर द सोसाइटी। सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करनी पड़ेगी या तो विदेश चले जाना पड़ेगा। राइट। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं क्यों। क्यों? समझ आ गया। आ गया समझ। यस बता दीजिए एक बार फिर से, जब बता दी। 12th हाउस मोक्ष 4 8 12 हाउस मोक्ष त्रिकोण है। इन जाने से हो जाएगा। ठीक है। मोक्ष त्रिकोण में सैटर्न 12वें घर में, 12वां घर खुद मोक्ष का घर है। ओके। लिबरेशन। ठीक है। हम्म। या तो 12वां घर विदेश का है, यस सर। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी क्योंकि कर्म कारक प्लेनेट वहां पे जाके बैठा हुआ है। चलो अब एक मजे सर की वो बात, ऐसे अभी एक हॉस्पिटल मजे की बात बताता हूं। ये नेटिव इनमें से कोई प्रोफेशन में नहीं है। इनमें से कोई भी प्रोफेशन में नहीं है ये। आप जानना चाहेंगे कौन सा प्रोफेशन कर रहे हैं वो आवाज नेटिव? आपकी कट गई। हाँ जी बताइए, कौन से प्रोफेशन में है? आश्रम डॉक्टर आश्रम। है। आ रही है मेरी एक्सपोर्ट आवाज? डॉक्टर है क्या सर? नहीं। एक्सपोर्ट कर नहीं आश्रम नहीं, में, वो तो बोल आश्रम रहे हैं। में, हॉस्पिटल में, जेल में। तो मेरे एक्सपोर्ट हिसाब ये से करना तो ये भाई ये साहब व्यक्ति टीचिंग में है। इंटरनेशनल ये काम ही कर व्यक्ति रहे हैं, कोई टीचिंग इंडिया में में है। काम तो नहीं कर रहे। टीचिंग के लिए ओके, नाइन्थ मर्क्यूरी हाउस नहीं में चाहिए? जुपिटर हाँ है। तो एक ही जुपिटर सॉरी केतु सर तो को दोनों बोल नाइन्थ मिल रहे के हाउस थे। बैठे में हुए हैं। जुपिटर। रुक जाइए। ये है फीमेल चार्ट है। हाँ। उन्होंने लैंग्वेज में B.Ed M.Ed किया हुआ है एंड दैट इज टू हिंदी। कहाँ लिंक बन रहा है बताइए मुझे मर्क्यूरी का। मरकरी का तो पता नहीं सर, जुपिटर 8th में, इसीलिए ज्ञान बांट रहे हैं टीचिंग जॉब में 9th जाके। में है जुपिटर, 8 में कहाँ है? 9th में है जुपिटर, 8 में कहाँ है? ये चार्ट ही मैं बंद कर देता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अच्छा मैं हाँ। खाली D1 चार्ट रखता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा वो ठीक दिख है। नहीं रहा है नाउ फोन। इट इज ओके। यस सर, यस सर। अब जब मैं नेटिव से बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ना तो यहाँ पे मर्क्यूरी के साथ कनेक्शन बन रहा है, ना तो सैटर्न मर्क्यूरी की कोई राशि से कनेक्टेड है। तो इस व्यक्ति ने एजुकेशन लाइन चुना कैसे? जुपिटर पीछे है जो उसकी वजह से। जुपिटर कहाँ पीछे है? मरकरी के पीछे है ना 12वें हाउस में। अरे प्रोफेशन तो हम सैटर्न से देखेंगे ना मैडम, वहां जुपिटर का रोल कहाँ पे आता है? मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूं। अच्छा सर मैंने सोचा मरकरी एजुकेशन की। है क्या? नहीं। अब मैंने वो नेटिव को सवाल किया कि क्या आपके पैटर्नल अंकल या तो कजिन कहीं ना कहीं एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं? तो उन्होंने मना कर दिया। 2 3 बार मैंने पूछा, आप याद करो, उन्होंने वापस मना कर दिया।
2 मिनट बाद उनका वापस रिप्लाई आया कि यस सर, माय फादर्स कजिन्स आर इन एजुकेशन लाइन एंड दे आर ओनिंग अ स्कूल। कहां से एजुकेशन का कनेक्शन मिला बताइए मुझे। 9th हाउस फादर जुपिटर। नहीं, यहां पे अच्छा। प्रोफेशन मिला मंगल से। मार्स। अंकल्स, फादर के छोटे भाई, कजिन ब्रदर्स, वहां से उनको एजुकेशन लाइन में जाने का मौका मिला। अच्छा, क्योंकि मंगल तो अनपढ़ भी बनाता है ना। हाँ बनाता है, लेकिन ये तो एमएड किया हुआ है, शी इज परस्यूइंग फॉर पीएचडी। हाँ, बिकॉज सन एंड मरकरी के साथ होने से एंड राइट। तो अच्छा, मंगल हो गए अंकल एंड सन हो गया वो, तो आपका कर्म आपको मिल गया आपके अंकल से। अंकल से उनका कर्म जुड़ गया। ओके। अब प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन प्रोफेशन मिला। सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि माँ चंद्रमा का यूटिलाइजेशन नहीं है, केतु का यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेशन में बहुत दिक्कत है। प्रोफेशन उन्होंने जॉब बारी बारी चेंज कर ली है, और बीच में बहुत बहुत ब्रेक्स भी आए हैं। प्लीज म्यूट। म्यूट कर लो सर भाई, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, बोलते हैं बोल तो दीजिए म्यूट कर म्यूट लो। करने के लिए। प्लीज म्यूट कर लो। जब बोल रहा हूं तभी अनम्यूट करें प्लीज। तो ये नेटिव को प्रोफेशन में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं है। प्रोफेशन उन्होंने जॉब 3-4 बार चेंज की है, और बीच में 3-4 साल, 5 साल, 6 साल का ब्रेक भी आया है। ठीक है, तो प्रोफेशन सैटर्न की स्ट्रिंग से अलाइन नहीं है। प्रोफेशन तो मिल गया अंकल से, लेकिन उसका पूरा लिंकेज नहीं बना। तो नेटिव कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है प्रोफेशन में, उसने उसका प्रोग्रेस जीरो है वहां पे। जॉब इनके खाली पिता की कर रहे हैं बस, इनके that's पिता it। की अच्छा चलो ठीक है, बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। मैं इनके पिताजी का कुछ स्टेटस जानना चाहता हूँ, पैसे वाले हैं कि कैसे हैं? अभी पिताजी के ऊपर बात नहीं करते हैं सर, फिर सारे प्लेनेट आ जाएंगे तो प्रोफेशन बाजू में रह जाएगा सर। वी आर फोकसिंग ठीक है। ओनली ऑन प्रोफेशन एंड सैटर्न। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। सर अगर हम प्रोफेशन देख रहे हैं तो 11th हाउस तो गेन का होता है, और हम्म। आपका कर्म वाला अगर सैटर्न आपका गेन के उसमें बैठ गया तो हाउ इट वर्क्स? क्या सैटर्न यहाँ कर्म 11th हाउस से सैटर्न का कहाँ लिंकेज है, बताइए मुझे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, मतलब मेरा क्वेरी है ये आपका क्वेरी वो तो कैसे आपके देखें? आपका क्वेरी वेरिएट वैदिक के चाहिए। हिसाब से जा रहा है। वी विल नॉट डिस्कस एनी फंडामेंटल ऑफ वैदिक ओवर हियर। नहीं नहीं, मुझे तो वेदिक के वैदिक हिसाब आता ही नहीं है, मतलब मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ। 11th हाउस में अगर सैटर्न बैठेगा तो क्या करेगा, मतलब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है 11th मेरा। हाउस में बैठेगा सिर्फ तो यहाँ पे 100% एजुकेशन का प्रॉमिस दे देगा। क्योंकि 11th मरकरी हाउस से में बैठ आगे के बढ़ गया। 100% नहीं, एजुकेशन का प्रॉमिस देगा, लेकिन लाइक आपका कर्म, लाइक सैटर्न तो आप बोल रहे हैं ना कर्म है, हम्म। और 11th हाउस आप किसका किसका मानते हैं? गेन होता है 11th गेन हाउस, होता सोशल है, सर्कल सोशल होता है। सर्कल होता है, फ्रेंडशिप होता है। कल मैंने, हाँ शायद आप वो हाँ। ग्रुप में नहीं है, मैं अभी ग्रुप में डाल, हर एक हाउस के मैंने एट्रीब्यूट्स डाले हुए हैं। सर मैं नहीं हूँ, आप मैं यस। इसी सिर्फ ग्रुप में हूँ। हाँ आप वो मैं सिर्फ शेयर कर अकेले दूंगा, डोंट सैटर्न वरी। को कंसिडर कर रही हैं, अकेले नहीं सैटर्न नहीं को सर, मेरा कंसिडर कर रही सैटर्न नहीं हैं। है, मेरा फर्स्ट हाउस वाला नहीं सैटर्न नहीं, है, तो मेरे आपका नहीं कर रही। सुन भी लें चलो प्लीज, सुन अभी भी अभी लें। सुनो हाँ सुनो, ये मीटिंग में 5 मिनट बाकी रह 11। गए हैं। हम लोग हाँ। उसको 10 मिनट बाद वापस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग जो है वो 10 मिनट सेव का होने में लगेगा। उसके बाद हम वापस ओके ज्वाइन करेंगे तो दूसरा मीटिंग रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओके सर। ओके, तो तब तक 5 मिनट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, आप सिर्फ सैटर्न को 11th हाउस में गिन रही हैं, जबकि आपको पूरी स्ट्रिंग बनानी होगी। ठीक है एग्जैक्टली ना, exactly। बीएनएन में। बीएनएन हाँ में हाँ आप आपको हाँ। स्ट्रिंग अकेले बनानी सैटर्न को होगी। 11th हाउस में गिन के नहीं कह सकती, वो अलग यहाँ पे अगर ओके। चीज है। वैदिक से देखा जाए तो ये व्यक्ति एजुकेशन लाइन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जुपिटर केतु 9th हाउस में है, मर्क्यूरी इटसेल्फ 10th हाउस में है, लेकिन
एजुकेशन लाइन में है लेकिन प्रोग्रेस कहाँ है? नेटिव इज सर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोफेशन एट ऑल। सर एजुकेशन कैसे, हाउ डिड शी डू सो मच एजुकेशन? जुपिटर से फोर्थ, मरकरी से फोर्थ देखते बीएनएन में, राइट? मर्क्यूरी से फोर्थ एंड नहीं मरकरी भी देखते, देखते हैं ना, मर्क्यूरी ही देखते हैं। ये जो फोर्थ फाइव मरकरी का देखते हैं। कंसेप्ट लाया ना, वो राजीव सर अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस वहां पे डाल रहे हैं, अदरवाइज इट्स नॉट अ बीएनएन रूल। हाँ, अच्छा। कहीं नहीं पड़ा उसमें, तो आपका ट्राइन चलेगा 7 2 मर्क्यूरी 12 नहीं, चलेगा। आपका जुपिटर से भी बीएनएन फोर्थ में ही ट्राइन चलेगा। चलेगा, 212 चलेगा, 17 चलेगा। सर एक मिनट, एक सर क्वेश्चन इससे है। पहले मीटिंग एंड हो जाए, एक एजुकेशन मेरा के लिए सर? क्वेश्चन है। तो आप बोल रहे हैं सर मरकरी मेरा देखते मीटिंग तो ऐड हो जाए। मरकरी अच्छा होगा तो आपका एजुकेशन अच्छा होगा, दैट अच्छा, मीन्स कोई लाइक। यहाँ तो सबसे पहले ये कंसेप्ट छोड़ दीजिए कि कोई प्लेनेट अच्छा है या बुरा है। नहीं नहीं, प्लेनेट है तो हाँ फल देने के लिए बैठा है, इतना समझ लीजिए। हाँ हाँ सर तो हाँ हाँ। एजुकेशन कैसे हुआ इनका? एजुकेशन एक्सप्लेन अब अगर ये होगा तो वीनस। एजुकेशन देख लीजिए, एजुकेशन हुआ वो भी किस में हुआ? लैंग्वेज में हुआ। केतु, हिंदी लैंग्वेज, ट्रेडिशनल लैंग्वेज। केतु जुपिटर ने पीछे केतु को मरकरी। ब्लेस कर जुपिटर दिया, केतु पीछे देखिए। ब्लेस कर हाँ दिया वो तो है, जुपिटर। लेकिन फिर वो यात्रा देखनी पड़ेगी सर ऐसे? सॉरी, यात्रा देखनी पड़ेगी हमें? यात्रा। जुपिटर केतु मक, जुपिटर वन केतु फाइव मरकरी। नाइन प्राइम देखो मैडम, और 212, ये यात्राएं मत देखो, बाद में देखेंगे। वन मर्क्यूरी, फाइव हम लोग नाइन और टू एजुकेशन की ट्वेल्व बात कर रहे हैं तो मर्क्यूरी देखो, मर्क्यूरी के साथ प्लेनेट का कनेक्शन देखो। तो वीनस सन है सर इधर तो। वीनस तो सन पीछे, लैंग्वेज में, जुपिटर केतु, ये देखिए पीछे देखिए ना, जुपिटर हाँ केतु वो सबसे तो है, पहले मरकरी से ही मिल रहा है। सही है, पीछे फाइन। सर जुपिटर केतु है। हार्दिक हम्म। भैया, गौर सर कुछ कहना चाहते हैं, गौर हाँ जी बोलिए, बोलिए। बोलिए बोलिए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है इस जातक की। एक तो मुझे इसकी रनिंग एज चाहिए और इसकी शादी की एज में हुई है, बस इतना बता सकते ये हैं। देखो, यहाँ पे बर्थ डिटेल्स आपके लिखी हुई है, आप देख लीजिए। 5/6 कल बर्थडे 1976। था उसका। ओके, 1976 बॉर्न ये है और रहा बर्थ शादी की डिटेल एज में सर। हुई है। ओके, क्या कुछ आपके पास डिटेल है कि शादी की एज में हुई है? वो मैं ले लूंगा, डोंट वरी। प्लीज ले लीजिएगा, नेक्स्ट मीटिंग में श्योर बात श्योर। करते हैं। तो एजुकेशन, लैंग्वेज ट्रेनिंग का आ गया। प्रोफेशन, एजुकेशन का आया लेकिन प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो अभी इट मीन्स एंड हुआ। प्रोफेशन और एजुकेशन कनेक्ट हो गए ना। हम्म। अभी मैंने उनको पूछा कि आर यू एबल टू चेंज द प्रोफेशन और डू यू वांट टू चेंज द प्रोफेशन? शी सेड यस, आई एम फीलिंग दैट आई एम नॉट इन अप्रोप्रिएट प्रोफेशन। तो प्लैनेट ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया वहां पे कि आप चेंज करिए, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते हैं ठीक से। दैट इज अवर इश्यू। अब मैं जब भी कोई मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आता है या कोई भी क्वेश्चन करता है, तो चार्ट के ऊपर से मैं 3 चीजें उसको सही करता हूं। सबसे पहले माइंड, जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो सबसे पहले थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। तो थॉट मून प्रोसेस मून के को लिए मुझे चंद्रमा मेरी लेना 7 मिनट पड़ेगा। की होगी। अगर मुझे किसी का थॉट प्रोसेस चेंज करना है तो चंद्रमा लेना पड़ेगा। यस। फिर यस यस। मैं फिर सही करवाता हूं उसकी लाइफस्टाइल। केतु। लाइफस्टाइल मंगल से भी आएगी, शुक्र से भी आएगी और शनि से भी आएगी। शनि से आएगी, केतु से नहीं आएगी। शनि लाइफ स्टाइल है ना सर, लाइफस्टाइल, एंड केतु तो लाइफस्टाइल में आपकी एक हेल्थ होती है, दूसरा आप जनरली आप कैसे लाइफ जीते हो। तो हाँ, मतलब माइंडसेट, वीनस से तो लग्जरी लाइफ हो जाती है ना, तो वो आपकी ठीक कराना। आपकी आपकी लाइफस्टाइल, आपकी वर्क स्टाइल एंड आपका थॉट प्रोसेस, ये 3 आपको चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके वो बंदा आपका कहा कुछ समझ भी पाएगा और उसको आगे जीवन में क्या करना है उसकी दिशा भी मिलती रहेगी। चलो, ये मीटिंग खत्म होने आई है, हम 10 मिनट बाद वापस मिलेंगे। ठीक है, अभी ओके पंद्रह सर, थैंक सैंतीस हुई यू। है। हम 45 47 को वापस, मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूं, सेम मीटिंग वी विल ज्वाइन अगेन।